प्यारे साथियों नमस्कार। मैं उदित आप सभी का वेलकम करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त लिस्ट, पूरी अपडेटेड लिस्ट है ये। आज तक की पूरी अपडेटेड लिस्ट है साथियों ये। और ये देखिए, आप पूरे फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको पूरा याद कराऊंगा। इसके अलावा पूरे कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं, आपके जितने महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, अर्धसैनिक बल और आपके जो गुप्तचर एजेंसीज हैं, सारी कुछ इसमें देखिए डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें आने वाले टाइम के लिए साथियों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथियों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सबको पता है, काफ़ी वर्ल्ड पॉपुलर नरेंद्र मोदी जो है भारत के वर्तमान में पीएम है। और इनका क्रम पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा 15वें नंबर की ये पीएम है। और भारत के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है साथियों, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति। कौन से क्रम की हैं ये? 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है साथियों? तो ये हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। ये ओडिशा से आती हैं। ठीक है, किस राज्य से हैं? ओडिशा से हैं ये। नेक्स्ट है हमारे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट भारत के कौन है? जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये भारत के वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं। कौन से क्रम के? 14वें नंबर के हैं साथियों। और एक प्रश्न आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं दोस्तों। तो फोटो में देखिए, ये हैं जगदीप धनखड़ जी, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ये हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? फोटो में आप देख सकते हैं, ये हैं डी वाई चंद्रचूड़। कौन है डी वाई चंद्रचूड़? भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं। कौन से क्रम के हैं? 50वें नंबर के हैं वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में भारत के कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है साथियों कौन? अजीत डोभाल। कौन? अजीत डोभाल है। वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वर्तमान में भारत के, वो हैं अजीत डोभाल जी। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? अटॉर्नी जनरल हैं वर्तमान में आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी जो है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। फोटो में ये देख सकते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त क्लास है ये, सभी एग्जाम के लिए आने वाला है, आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वर्तमान में। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स महालेखा नियंत्रक कौन है? एस एस दुबे जो है ये महालेखा नियंत्रक है वर्तमान में, एस एस दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में भारत के? सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है दोस्तों, ये वर्तमान में सीडीएस। ठीक है, नेक्स्ट है नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष है दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार। और कौन से क्रम के? 25वें नंबर के। नेक्स्ट है वायु सेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी हैं 27वें नंबर के। नेक्स्ट है थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं 29वें नंबर के वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में कौन है भारत के? तो वह साथियों राजीव कुमार जो हैं ये वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के? अनूप चंद्र पांडे, ये हैं भारत के निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, और दो और निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर बात की जाए साथियों आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, और अन्य जो डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथ जानकी रमन, ए राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और टी रविशंकर है जो डिप्टी गवर्नर्स हैं। और आरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है।
तो आरबीआई का हमने पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लिया है। वर्तमान डिप्टी गवर्नर्स और गवर्नर्स भारत के शक्तिकांत दास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका स्थापना याद रखिएगा आरबीआई का, और मुख्यालय। फिर देखिए हमारे लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, जो वर्तमान में भारत के लोकसभा के चेयरमैन हैं, लोकसभा स्पीकर हैं। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह जो हैं साथियों, ये लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्पल कुमार सिंह। तो ये नाम भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के वर्तमान में सभापति जगदीप धनखड़। मैंने बताया आपको पहले ही कि जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों, वही जो है राज्यसभा के होते हैं आपके पदेन सभापति, तो जगदीप धनखड़। और राज्यसभा उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है उपसभापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर आते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, NITI इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष। ठीक है, और CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, SSC की बात की जाए, SSC जो कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं S किशोर। कौन है? S किशोर हैं दोस्तों। और UPSC की बात की जाए दोस्तों, तो UPSC के वर्तमान अध्यक्ष है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी है। नेक्स्ट है DRDO। देखिए कुछ वर्तमान प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर के, DRDO की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958। मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और अध्यक्ष समीर वी कामत। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। और अगर बात की जाए कि अध्यक्ष कौन है, वह S सोमनाथ जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के। ठीक है, चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ। नेक्स्ट है नासा की बात की जाए अगर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया भर की जो प्रमुख जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं अलग अलग देशों की, नासा अमेरिका और DRDO और इसरो जो है इंडिया का। स्थापना हुई थी 1958 में दोस्तों, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन। प्रमुख आयोग हैं दोस्तों भारत में। ठीक है, उनसे रिलेटेड कई प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इनको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं, ये हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंस राज गंगाराम आहिर। नेशनल देखिए अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के जो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के जो अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान है। और राष्ट्रीय SC कमीशन यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला। ठीक है, तो प्रमुख आयोग हैं और इनके जो प्रमुख चेयरमैन हैं उनका यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख वर्तमान में, तो BSF के जो वर्तमान में प्रमुख है दोस्तों वो है नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल हैं BSF के जो महानिदेशक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आपके जरूर पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। और बात की जाए अगर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक हैं SL थाउसेन है। कौन है? SL थाउसेन। RPF रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं मनोज यादव महा। ITBP की बात की जाए यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के महानिदेशक हैं MA गणपति। NCC के महानिदेशक हैं गुरवील पाल सिंह। ICG यानी भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो प्रमुख हैं वो हैं राकेश पाल। ठीक है दोस्तों, तो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख, तो देखिए जो भारत की प्रमुख गुप्तचर जांच एजेंसियां हैं, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रमुख देख लेते हैं। CBI के डायरेक्टर हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर है प्रवीण सूद। ED के डायरेक्टर यानी प्रवर्तन निदेशालय काफ़ी चर्चा में रहता है, राहुल नवीन है। रॉ की बात की जाए दोस्तों यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा है। रा के रवि सिन्हा है। IB
इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। तो प्रमुख गुप्तचर जांच संगठनों के हमने यहाँ पर देख लिए। फिर है कुछ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धुलपुरी। नेक्स्ट है देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नैस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं नए राजेश नाम्बियार। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर और इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को। इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरला में। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1988 में, ठीक है, और 30 जनवरी 1992 को जो है वैधानिक रूप से आया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख है जनार्दन प्रसाद। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बने हैं जया वर्मा सिन्हा। फर्स्ट वोमेन जो है रेलवे सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जया वर्मा जो है ये फर्स्ट वोमेन सीईओ रेलवे बोर्ड की बनी है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष है संबित पात्रा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल। सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंद्र प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। फिर है दोस्तों टीसीएस के एमडी और सीईओ के कीर्तिवासन। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन। फिक्की के नए अध्यक्ष बने सुब्रकांत पांडा। फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गठन हुआ था 1927 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव, ठीक है। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो है दोस्तों नए आपके बने हैं एसएस मुंद्रा। बीएसई की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं दोस्तों आशीष कुमार चौहान और इसके प्रमुख एसएस मुंद्रा हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, गलती, माफ़ी चाहता हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी अलग अलग है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था। तो एनएससी के जो एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ये हैं एसएस मुंद्रा। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी की बात हो रही है। सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं वर्तमान नितिन गुप्ता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। और बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लें कैबिनेट मिनिस्टर की भारत के जो हाल ही में पूरी अपडेटेड लिस्ट है। रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। महिला और बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है स्मृति ईरानी। कपड़ा मंत्री प्लस वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कोयला मंत्री खान मंत्री प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे, ठीक है। और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कोयला और खान मंत्रालय प्रहलाद जोशी जी के पास, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। युवा मामले खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। भारी उद्योग मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है। साथियों ये हमने पूरा कंप्लीट आपको वर्तमान में कौन क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट से हमने यहाँ पर आपको याद करा दिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों। देखिए हमारा हौसला बढ़ता है। कमेंट्स कर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो को कम से कम अपने 2 मित्रों के साथ शेयर करिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। और हमारी पेड पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की कंप्लीट अपडेटेड पूरी नवंबर तक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके आप परचेस कर सकते हैं। और हमारी जीके की ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपको पढ़ने के बाद साथियों मात्र 131 रुपीज़ की कहीं भी जीके के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कुछ दिक्कत आती है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।